दिल्ली में हुई इस बर्बरता के बाद परिजनों ने लड़की के साथ अनहोनी की आशंका जताई है। परिवार वालों ने दिल्ली पुलिस के उस बयान पर भी सवाल उठाए हैं कि बिना जांच के पुलिस कैसे बोल सकती है कि लड़की के साथ किसी तरह का कोई असॉल्ट नहीं हुआ। वहीं इस घटना के बाद दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी है। बस मुझे मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए। गाड़ी में तो एक बोतल भी अटक जाती है ना, उसकी भी आवाज आ जाती है, तो वो तो इतना बड़ा शख्स था, तो उन लड़कों ने क्या जानबूझ के नहीं करा, गलत कराए, और जो भी कराए सब कुछ उन्होंने गलत करके और अपना काम कर दिया। दिल्ली में हुई बर्बरता के बाद दिल्ली पुलिस सवालों के कटघरे में है। पुलिस भले ही उसे गैर इरादतन हत्या का मामला बता रही हो, लेकिन लड़की के परिजनों ने पूरे मामले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़कों ने क्या नहीं करा, जानबूझ के कराए सर, सब कुछ जानबूझ के कराए मेरी बेटी के साथ। उन्होंने गलत कदम उठाने की कोशिश करी है मेरी लड़की के साथ, गलत कराए, और जो भी कराए सब कुछ उन्होंने गलत करके और अपना काम कर दिया, अपना गलत मतलब निकाला। मेरी लड़की काबू में नहीं आई, मेरा बच्चा अकेला और वो 5-6 लड़के, तो क्या होगा सर, एक बच्चा तो ऐसे ही जाएगा। बस मुझे तो मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, उन लड़कों को सजा होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की माने तो टक्कर के बाद लड़की गाड़ी में फंस गई थी, जिस वजह से उसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं। उसके साथ किसी तरह का कोई असॉल्ट नहीं हुआ है। एक्सीडेंट हुआ था जिसमें विक्टिम जो 20 वर्षीय महिला है वो कार के साथ ड्राइव कर हो गई थी और काफ़ी दूर तक ड्राइव किया गया था, जिसकी वजह से उनका बॉडी का पूरा बैक पोर्शन यहाँ तक कि रिब्स भी एक्सपोज हो गए हैं। और ऐसा सिचुएशन में कपड़े का ना होना किसी तरह के असॉल्ट को इंगित नहीं करता है, बल्कि ड्रैग करने की वजह से शरीर के कपड़े छत-विछत हो गए हैं। वहीं मृतक लड़की के मामा भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। परिवार वालों का आरोप है कि डीसीपी आउटर ने बिना जांच के कैसे कह दिया कि लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। सर देखो, हम तो कुछ नहीं जानते थे, बट जब मंगोलपुरी और कृष्ण विहार, हमारी बहन ज़्यादा दूर तो नहीं, इनका पहले ही घर मंगोलपुरी में था, हमारे यहाँ आना जाना था। पीछे से ये लड़के पीछा करते हो, ठीक है, और कहीं इवेंट में गई हो, इन्होंने देखा, अकेले का फ़ायदा इन्होंने पूरा उठाया। ये लड़के नशे की हालत में थे, जिसके कारण डीसीपी साहब ने यूँ कहा कि लड़कों ने कुछ गलत काम नहीं करा। मतलब इतना बड़ा हादसा हो गया है, लड़की की जान चली गई है और कहते हैं कि इतना कुछ नहीं करा। मतलब ऐसे कैसे कह देंगे साहब, जब तक एमएलसी की रिपोर्ट नहीं आएगी और ये गलत काम हुआ है। हम चाहते हैं कि उन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इंसाफ मिले। लड़की इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। 31 दिसंबर की शाम को वो काम के लिए निकली थी। उसने रात 9 बजे अपनी मां को फोन करके बताया कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सुबह तक आ जाएगी। उसके बाद रात 10 बजे उसका फोन बंद हो गया। स्कूटी पे जाया करती थी, स्कूटी से ही आया करती थी, और कभी शादी ब्याह का तो कहीं भी इवेंट पड़ जाता है, कभी कहीं काम चलता ही है उसका, तो एक जगह तो कोई काम होता नहीं है इवेंट का। कल कितने बजे घर से गई थी और क्या बता कर गई थी, कब तक लौटी? 7 बजे करीब गई थी और मेरे से कह रही थी मम्मी रात तक आ पाऊंगी मैं। मैंने 9 बजे कॉल करा, मैंने बेटा आ रही नहीं, कह रही मम्मी अभी काम खत्म नहीं हुआ इवेंट का, मैं अभी आ जाऊंगी। फिर मैं दवाई खा के लेट गई, फिर मेरी आंख लगी, फिर मेरे को नहीं पता, फिर आई नहीं। फिर मैंने सवेरे फिर 7 बजे कॉल ही आ गया था। लड़की का फोन बंद होना और उसके शरीर पर कपड़े न मिलना कई अनहोनी की तरफ भी इशारा कर रहा है। वहीं चश्मदीदों की माने तो उन्होंने भी जिस हालत में लड़की के शव को देखा, उसे देखकर किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। डेड बॉडी पे कोई भी एक भी क्लोथ नहीं था, बिल्कुल नग्न अवस्था में थी बॉडी कंप्लीटली। उसके बाद फिर जैसे जैसे बातें चली, फिर कुछ उसकी पिक्स और वीडियोस भी अवेलेबल हुए, हमें देखने को मिले हैं। बाकी एक्सीडेंट बोलें या इसको क्या रूप दें वो बोल पाना मुश्किल है। बड़ी लास्ट में यहाँ पे डाल के वो चले गए। अब ये डंप की है या बाई चांस यहाँ पे गिरी है, लेकिन उन्होंने 2-3 चक्कर यहाँ पे काटे हैं उस गाड़ी ने, उस बलेनो ने। यानी कि उनको पता था कि गाड़ी में बॉडी जो है वो फंसी हुई है। जाहिर सी बात है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो है नहीं कि कुत्ता बिल्ली है फंस गया कहीं पे पता ही ना चले।
आजकल तो कुत्ते बिल्ली का भी खैर पता ही चल जाता है, लेकिन वो तो इतनी बड़ी डेड बॉडी है, उसका तो गाड़ी चलाने वाले को, साइड वाले को अलग से आवाज आ जाती है। इस पूरे मामले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। स्वाति मालीवाल ने पूछा है कि क्या दिल्ली पुलिस सो रही थी। ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।